स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं विज्ञान का क्विज अभ्यास का 5वां सप्ताह, जो कि 31 जुलाई 2021 से लेकर 6 अगस्त 2021 तक चलेगा। तो इसके जो भी MCQ बेस्ड क्वेश्चन है, हम इसी सभी प्रश्नों के यहाँ पर सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और ध्यान रखकर समझिएगा। चलिए अब हम वीडियो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला आपको क्वेश्चन दिया गया है कि जल में से रंग को किस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। तो देखिए इसका आंसर तो करेक्ट वाला आना था। क्या इसका आंसर आता है क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन ही नहीं दिया गया है इसका। और क्रोमेटोग्राफी का दूसरा नाम भी नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन तो पता नहीं क्या आना चाहिए, लेकिन इसका मैं आपको है ना कमेंट में आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा। ये फिर आपसे पता होता आप भी बता सकते हो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए इसका मैं अभी छोड़ देता हूँ। ठीक है बच्चों, तो देखिए दूसरा हम देखते हैं आसवन विधि से किन द्रव्यों को अलग कर सकते हैं। तो देखिए आसवन विधि से हम उन द्रव्यों को अलग कर सकते हैं जिनके क्वथनांक क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो उसका सेकंड नंबर को ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। देखिए बच्चों, तीसरा हमें क्वेश्चन दिया है समुद्री जल से नमक प्राप्त किया जाता है। पहला दिया है छानने द्वारा, दूसरा दिया है निष्पादन द्वारा, तीसरा दिया है बाष्पीकरण द्वारा, चौथा दिया है निथारने द्वारा। तो देखिए समुद्री जल से नमक हम कौन सी विधि से प्राप्त करते हैं, बाष्पीकरण विधि द्वारा हम प्राप्त करते हैं। चौथा हमें क्वेश्चन दिया है कि ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को खालिस्तान कहते हैं। तो देखिए क्या कहते हैं, बाष्पीकरण कहते हैं, फिर पृथक्करण कहते हैं, फिर अपकेंद्रण कहते हैं, फिर ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो देखिए ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ये इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। पांचवा हमें दिया है आसवन की विधि में कौन सी प्रक्रिया घटित होती है। तो देखिए आसवन की विधि में बाष्पन एवं संघनन की प्रक्रिया घटित होती है ना। संघनन यानी कि ठंडा करना, ठीक है। बाष्पन मतलब कि उबालना। छठवा हमें दिया है कच्चे तेल से विभिन्न प्रकार के ईंधनों को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है। तो देखिए कच्चे तेलों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों को हम ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा अलग करते हैं। ठीक है बच्चों, सॉरी, प्रभाजी आसवन विधि द्वारा हम इसे अलग करते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, प्रभाजी आसवन द्वारा। 7वें नंबर का हमें क्वेश्चन दिया है नमक को अमोनियम क्लोराइड से पृथक करने की विधि। तो देखिए नमक को हम अमोनियम क्लोराइड से कौन सी विधि द्वारा पृथक करते हैं, ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा अलग करते हैं। लास्ट आपको क्वेश्चन दिया है वायु में से ऑक्सीजन को पृथक करने की विधि है। तो देखिए वायु में से हम ऑक्सीजन को है ना, ऑक्सीजन को हम कौन सी विधि द्वारा पृथक करते हैं, पृथक करने की विधि का नाम है इसका क्या, आसवन विधि। आसवन विधि से हम वायु में से ऑक्सीजन को पृथक कर सकते हैं और पेट्रोलियम उत्पादों को हम विभिन्न घटकों में पृथक कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको दिया था क्या, जल में से रंगों किस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। तो इसका आंसर आएगा आपका बाष्पीकरण विधि द्वारा। ठीक है, जल में से हम काले रंग की स्याही को बाष्पीकरण विधि द्वारा कर सकते हैं। तो आपके सारे क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो गए। ठीक है, पहले का आंसर आएगा चौथा नंबर का। ठीक है, दूसरे का आंसर आएगा जिनके क्वथनांक अलग अलग होते हैं। तीसरे का यहाँ पर आपका आंसर आएगा बाष्पीकरण द्वारा। ठीक है, चौथा का आपका आंसर आएगा ठोस अवस्था सीधे गैसीय अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन कहते हैं। पांचवा आपको दिया था आसवन की विधि में से कौन कौन सी प्रक्रिया होती है। तो इसका आंसर आएगा आपका बाष्पन एवं संघनन। कच्चे तेल में से विभिन्न प्रकार के ईंधन को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है। तो इसका आंसर आएगा आपका प्रभाजी आसवन द्वारा, बताते मैंने आपको अभी। सातवां आपको दिया था नमक को अमोनियम क्लोराइड से पृथक करने की विधि का नाम क्या है, उसका नाम है ऊर्ध्वपातन। आखिरी आपको दिया था वायु में से ऑक्सीजन को पृथक करने की विधि का नाम है आसवन विधि। तो ये आपका आंसर हो जाएंगे। तो मिलता है अगली वीडियो, तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।